हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि P/Q के रूप में लिखना है 0.41 पर पावर रेकरिंग है, मतलब बार है। तो इसको जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? 0.41 पावर बार है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है पूरे लिखना है, मतलब कि 0 4 1 पॉइंट अभी कुछ नहीं देना है, पूरे लिखना है। उसके बाद देखना है कि इसमें रेकरिंग किसमें नहीं है, मतलब कि ऐसा अंक लिखना है जिसमें रेकरिंग ना हो। तो 0 ही सिर्फ ऐसा अंक है जिसमें रेकरिंग नहीं है, इसमें घटा देना है। और नीचे में फंडा लगाना है 10-10 का, 10-10 का फंडा लगाना है। अब देखना है पॉइंट के बाद कितना संख्या है, जितना संख्या रहेगा 10 का पावर उतना दे देना है। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितना संख्या है उतना पावर हो जाएगा। पॉइंट के बाद ऐसा संख्या देखना है जिसमें पावर नहीं है। तो पॉइंट के बाद जो है ऐसा एक भी संख्या नहीं है जो पावर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0, मतलब कि 41 - 0 तो हो जाएगा 41, और 10 का स्क्वायर एक हो जाएगा 100, और 10 का पावर 0 तो हो जाएगा 1, मतलब कि 41/99 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 41/99 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया है सबसे उसको पहले लिखेंगे। 0.41 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। सबसे पहले यहाँ से रेकरिंग पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो पॉइंट पर ध्यान देना है। पूरे अंक को लिखना है, 041 है, इसको लिख देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो रेकरिंग है, मतलब कि यह इस तरह देखिएगा 3.21 रहता है, इस पर रेकरिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या घटाते हैं कि सिर्फ एक पे रेकरिंग है तो इसको हटा के 32 घटाते। यहाँ पे जो है दोनों पे रेकरिंग है, लेकिन सिर्फ क्या है 0 है, यहाँ पे 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट्टे में नीचे में जो है वो है हमारा, नीचे में जो है फंडा लगाएंगे 10-10 का, 10-10 करेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना संख्या है वो घटा देंगे। पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद ऐसा कितना संख्या है जिसमें कि रेकरिंग नहीं है, एक भी संख्या नहीं है, तो 0 लिख देंगे। बस यही इसी तरह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41/99। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें जो पूछा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, मतलब कि देखना है कि इसमें जो है कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए जो है √9 को अगर हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को देखिए √16, तो मतलब 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी जो है वो है √25, मतलब कि 25 का वर्गमूल 5 जो है परिमेय संख्या है। अब जो है ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए कि √8 है, √8 है। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2√2 यहाँ पे जो रूट है, रूट नहीं हटा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी, √8 अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि बहुपद दिया है 6x - 21 का शून्यक निकालने के लिए कहता है, मूल निकालने के लिए कहता है। शून्यक निकालने जब भी कहे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 0 के बराबर कर देंगे, मतलब शून्य के बराबर कर देंगे। 6x - 21 = 0 कर देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 6x बराबर, यहाँ पे माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, +21। तो x बराबर यहाँ पे देखिए कट रहा है,
2 तिया 6, 7 तिया 21, तो 7 और 2 इधर आ जाएगा, 7/2, 7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/2। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि बहुपद का घात क्या है, मतलब कि इस बहुपद जो दिया है इसका अधिकतम घात क्या है। तो सबसे हम लोग पावर देखेंगे, जो इसका अधिकतम पावर होगा यही इसका अधिकतम घात हो जाएगा। यहाँ पे पावर सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, मतलब कि सबसे दो इसका अधिकतम पावर है, तो 2 इसका घात हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे बहुपद का अधिकतम घात है, अधिकतम घात पूछना चाहिए, क्योंकि इसका घात जो है 1 भी है 2 भी है, तो 1 2 तो देंगे नहीं, इसका अधिकतम घात जो है वो हो जाएगा 2। चलिए अब हम लोग इसके 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद तभी होगा जब उसका अधिकतम पावर 2 होगा और वेरिएबल का पावर मतलब चर का पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, और रूट में, फ्रैक्शन मतलब बट्टे में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है द्विघात समीकरण x² प्लस 5√x, ये 5√x प्लस 3 बराबर 7, ये द्विघात समीकरण का रूप है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में है, मतलब कि x का पावर क्या हो जाएगा, रूट है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ 5 है तो 5 x का पावर 1/2, और समीकरण जो है वह उसका घात जो है बट्टे में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये शर्त है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है x-1 का क्यूब है, इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट x³ हो जाएगा, ये तो त्रिघात में चल जाएगा। अब ऑप्शन सी को देखिए कि x+1 बराबर 2x + 1, इसको हल करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए आपको हल करके बताते हैं। x+1 का स्क्वायर प्लस 2x + 1 यहाँ बराबर है, तो x+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + 2ab, 2x + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे 2x + 2 हो जाएगा, 2x ख़त्म हो जाएगा, तो x², यहाँ पे +2 है, इधर आएगा -2, 1 - 2 तो हो जाएगा -1 = 0। ये है द्विघात बहुपद का रूप है, इसमें x नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x² प्लस 0x + 1, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हो गया, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या होगा। इसका मौसो पूछ रहा है क्या होगा, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या, इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं कि m³ n², m², इसको हम लोग तोड़ेंगे तो m × m × m n × n। इसमें देखेंगे कि सबसे पहला में हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिकतम सबसे कम घात किसका है। m का अधिकतम घात 2 जो कि इसमें भी है, तो m² हो जाएगा मौसों में। अगर लॉसो पूछता तो m³ हो जाता, यहाँ पे मौसो पूछ रहा तो अधिकतम सबसे कम घात क्या है, 2, वो भी इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो m² हो जाएगा, और n² तो दोनों में कॉमन आ रहा था, n² हो जाएगा। इसका मौसो जो हो जाएगा m² × n², ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि यदि a और 18 का लॉसो 36 है और a और 18 का मौसो 2 है, मतलब कि यहाँ पे देखिए पहली संख्या जो है वो a है और दूसरी संख्या 18 है। पहली संख्या a और दूसरी संख्या 18, जो कि इसका लॉसो जो है 36 है। इसमें भी पहली संख्या दूसरी संख्या सेम है, इसमें भी पहली संख्या दूसरी संख्या सेम है। तो हम लोग, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना
एलसीएम, तो ए निकालने के लिए कहता है तो ए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो जाएगा बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पे लॉसो दिया है इसका 36, अब मौसो दिया है 2, ये 18 दूना 36, मतलब कि ए बराबर हो जाएगा 4। ए बराबर राइट आंसर 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बोर्ड एग्जाम में जो है इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे उसको ए के मतलब कि इसमें जो है सिर्फ संख्या बदल दे वो होगा, लेकिन पूछा जो जाता है इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न में चलते हैं कि दो अपरिमेय संख्या दिया है, इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे कि दो अपरिमेय संख्या, जो भी संख्या दिया है परिमेय पूछे या अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल क्या होगा। तो दो अपरिमेय संख्या है तो इसलिए अपरिमेय संख्या लिख दिया है 2 + 3 और 2 - √3। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो a + b और a - b के रूप का है, तो यहाँ पर हो जाएगा a² और -b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब कि एक क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। क्योंकि जब हम लोग इन दोनों संख्या को गुना करेंगे आपस में तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि द्विघात बहुपद, इसका शून्य निकालने के लिए कहता है। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बना के इसको शून्य निकालने के लिए कहता है, तो शून्य तो कर ही दीजिए। शून्य जहाँ पूछा वहाँ पे शून्य कर देंगे, x -20 = 0। अब इसको जो है हम लोग हल करेंगे तो x²। अब 20 को जब हम लोग फर्स्ट गुना लास्ट 20 को हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 20 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5x - 4x - 20 = 0। अब हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 5, अब माइनस कॉमन लेंगे -4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे -4 कॉमन हो जाएगा तो x + 5। तो इसको हम लोग जिन्हें x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, -5 किस में है, ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। x - 4 x - 5 -5 x - 4 तो हो जाएगा x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, -5 4 हो जाएगा इसका आंसर, -5 4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि यदि द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा कहता है। अल्फा माइनस बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा है, मतलब कि शून्यकों का ये योग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b/a। अब देखिए b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे -b है 5, तो 5 हो जाएगा, और a है यहाँ पे 2, -5/2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछता है, लेकिन आपको 1 नंबर में पूछ दिया। तो चलिए इसको हम लोग हल करके आपको अच्छे से बताते हैं कि द्विघात बहुपद दिया है, इसका जो है 1/α + 1/β निकालने के लिए कहता है। तो इसको जो है हम लोग देखिए हल करते हैं। 1/α + 1/β को सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाएगा, अल्फा कॉमन बीटा, ये आपस में गुना हुआ तो इसको गुना कर दिए सीधा डायरेक्ट। तो ये यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस अल्फा, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, शून्यकों का, क्या कि द्विघात बहुपद दिया, शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। a और a खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, a और a खत्म हो जाएगा, a और a कट जाएगा, बचेगा -b, a और a खत्म हो जाएगा तो बचेगा -b/c।
मतलब कि 1/α प्लस 1/बीटा माइनस बी बाई सी के बराबर होता है। तो माइनस बी बाई सी हम लोग करेंगे, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी करेंगे। ओके, थोड़ा प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न, हाँ 11 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी। यहाँ पे बी क्या है, माइनस बी बाई सी। बी है यहाँ पे 4 और सी है यहाँ पे 1, -4/1, -4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको 11 प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में आपको 11 से इसके आगे प्रश्न को हल करके बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में।